हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको एप्रो की जो हिडन सेटिंग होती है उसके बारे में बताएंगे। जो हमारा हिडन सेटिंग है, डिस्प्ले में हिडन सेटिंग होती है, तो ये जो हर एक को पता नहीं होती, तो ये हमें इंजीनियर को या किसी टेक्नीशियन को बुलाकर हमें समझना पड़ता है। तो आज हम आपको घर बैठे इसके हिडन सेटिंग के बारे में बताएंगे। ये एप्रो का 3200 मॉडल है जो 24 वोल्टेज बैटरी पे ऑपरेट होता है। और खास बात ये है इसकी, इसमें जो चार्ज कंट्रोल लगा हुआ है, आप ये देख रहे हो ना, MPPT, इसका मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ये ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल से आने वाली वोल्टेज और करंट को बैटरी के अंदर स्टोर करता है। इसमें जो डिस्प्ले में शो हो रहा है आपके पास, आप देख रहे हो डिस्प्ले में ये शो हो रहा है, ये KWH है। ये आपका सोलर से एम्पेयर आ रहा है, मतलब इसका लोड नहीं चल रहा। जब इस पे लोड ऑपरेट ऑपरेट होगा, जैसे मैं आप लोड चला के दिखाता हूँ, यहाँ पर ये मैंने लोड दे दिया है इसको। अब क्या होता है, 5% लोड आ रहा है आपका, आप देख रहे हो। ये आपका यूनिट आ रही है, 8 यूनिट आपकी सेव हो चुकी है। ये आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। ये आपका लोड 6 एम्पियर लोड चल रहा है। ये आपका टाइमिंग है, 11:13 हो गई। ये आपकी बैटरी में वोल्टेज स्टोर हो रहे हैं। ये आपकी 230 बना के दे रहा है आपको। तो ये सारी सेटिंग है इसके अंदर, इस बटनों के द्वारा सारी सेटिंग होती है। मैं फिर लोड लोड बंद कर देता हूँ, तो यहाँ लोड कम हो जाता है। ये आपका बटन है, ये ऑन ऑफ करने के लिए होता है। ये आपका UPS मोड बटन है, जिसपे आप इसको ऑन कर देते हो तो आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो कैमरे है, वो सही चलते हैं। ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आ गया, जैसे आपके घर में 100-150 वोल्टेज आ रही है और वो जैसे आप इसको हाई कर देते हो, मतलब मैंने हाई पे कर दिया, तो ये मैक्सिमम 230 वोल्टेज रखेगा। आपके पास कितनी वोल्टेज आ रही है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 230 वोल्टेज आपको देता रहेगा। ये पावर सेविंग आ गया। पावर सेविंग से जो सेटिंग निकलती है, ये पावर सेविंग से निकलती है। सबसे पहले आपको बता दें, आपको लो प्रेस करना है, जैसे हाई। दोस्तों मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो लोड चल रहा है, ये आपका टाइमिंग है 11:16। ये आपकी बैटरी में स्टोर हो रही है। ये हमारा जो UPS 230 वोल्ट है, ये लोड है 00। लोड अभी नहीं चल रहा है। ये हमारी यूनिट है, 8 यूनिट सेव हो चुकी है। ये सोलर से आने वाला करंट है 1 एम्पियर। जैसे मैं लोड देता हूँ, जैसे मैं लोड, अब मैंने लोड इस पे UPS पे, मेरे सोलर पे लोड दे दिया है मैंने। अब देखोगे आप इसकी 5% लोड आ गया इसका। ये यूनिट आ गई, 8 यूनिट सेव हुए हैं, क्योंकि मैंने 2 दिन ही हुए सोलर पैनल लगाए हुए। ये सोलर से करंट आ रहा है। ये आपका लोड चल रहा है, ये आपका टाइमिंग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब देखते हैं हिडन सेटिंग के बारे में। हिडन सेटिंग, जैसे कि आप हाई और पावर को 2 बार प्रेस करते हो, जैसे कि दो लॉन्ग प्रेस करते हो, दो लंबे टाइम तक, ये आपका टाइमिंग सेटिंग हो जाए। देखो 11, इससे आप सेटिंग कर सकते हो। फिर आप टाइमिंग सेटिंग करने के लिए आप हाई और पावर को लॉन्ग प्रेस करते हो, तो पावर आपकी टाइमिंग सेटिंग होती है। मोड और पावर सेविंग को लॉन्ग प्रेस करते हो, ये आ गया सेट। सेट मतलब सेटिंग। ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब सेटिंग जब करते हैं, इसका मतलब होता है आपकी बैटरी आपने कितने वोल्टेज तक चार्ज करनी है, कितने वोल्टेज तक चार्ज करनी है, मतलब 14 वोल्टेज तक मैंने बैटरी को चार्ज करना है। उसके बाद ये आ गया लो वोल्टेज बैटरी, कहेगा भी आपकी बैटरी लो हो चुकी है, तो 10.2 वोल्टेज पे आपको बैटरी लो बता देगा ये जो इन्वर्टर है। दूसरा है आपका, ये सोलर से, ये देखो आप यहाँ सोलर बना हुआ है, सोलर से 11.6 वोल्टेज लेकर ये बैटरी को चार्ज करेगा। फिर उसके बाद
30 एम्पियर, ये सोलर से 30 एम्पियर तक बैटरी को चार्ज करेगा। सोलर से 30% मतलब 30 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये बैटरी में स्टोर देता रहेगा। कितना करंट लेना चाहते हो, तो ये है ग्रिड से 5 एम्पियर लेना चाहता हूँ और मैं सोलर से 30 एम्पियर लेना चाहता हूँ जो बैटरी में स्टोर होते रहे। उसके बाद सेव का ऑप्शन आ गया, ये सेव हो जाता है। मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो अब आपका सेव हो चुका है। तो इस प्रकार आप सोलर एप्रो का जो 3200 मॉडल है, आप इसकी हिडन सेटिंग कर सकते हो खुद से भी। दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।